नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे व्याख्यान में हमारी जो फर्स्ट बुक है, प्रथम पेपर जो है समाजशास्त्र के मौलिक अवधारणाएं की चौथी यूनिट का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कक्ष में भी सामाजिक परिवर्तन के संबंध में मैंने अपने व्याख्यान में पूरी चर्चा की थी। एक बार पुनः मैं महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सामाजिक परिवर्तन या परिवर्तन को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम परिवर्तन के संदर्भ में बात करेंगे। परिवर्तन या बदलाव प्रकृति की अनिवार्यता है, अर्थात परिवर्तन अनिवार्य रूप से या बदलाव अनिवार्य रूप से आना है, यह निश्चित है। यह अनिवार्यता मानव समाज के लिए भी है। आज तक विश्व में कोई भी ऐसा समाज नहीं रहा जहां परिवर्तन नहीं हुए हो, अर्थात विश्व के सभी समाज परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सामान्य रूप से परिवर्तन से तात्पर्य किसी भी निश्चित दिशा में प्रवाहमान किसी क्रिया अथवा किसी भौतिकी या अभौतिकी तत्व के किसी पक्ष से के विचलन से है। अर्थात सामान्य रूप से यदि हम देखें कि समाज का कोई भी भौतिक पक्ष या समाज का कोई अभौतिक पक्ष, उसके पक्ष में जब परिवर्तन होता है, विचलन आता है, उसे हम परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए परिवर्तन किसी वस्तु या क्रिया की पूर्व की स्थिति से वर्तमान की स्थिति में अंतर को बताता है। अर्थात परिवर्तन के अंतर्गत हम पहले की अवस्था और वर्तमान की अवस्था में जो अंतर है उसे हम परिवर्तन के रूप में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। परिवर्तन वस्तु, समय एवं भिन्नता से संबंधित अवधारणा है। यह भी महत्वपूर्ण कथन है कि परिवर्तन समय, वस्तु और भिन्नता से संबंधित अवधारणा है। अर्थात परिवर्तन के अंतर्गत वस्तु का होना, समय का होना और उसमें अंतर का होना, तीनों ही आवश्यक हैं। तीनों में से एक की अनुपस्थिति भी परिवर्तन को नहीं समझा सकती है। इसलिए परिवर्तन वस्तु, समय एवं भिन्नता, इन तीनों से संबंधित अवधारणा है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में दो परिभाषाओं की चर्चा हम करेंगे। पहली परिभाषा किंग्सले डेविस की है और दूसरी परिभाषा मैकाइवर एवं पेज की है। किंग्सले डेविस, जिनकी पुस्तक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में गठित होते हैं। अर्थात किंग्सले डेविस स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत हम उन्हीं परिवर्तनों को लेंगे या उन्हीं परिवर्तनों को समझेंगे जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे में और उनके प्रकारों में गठित होते हैं। दूसरी परिभाषा है मैकाइवर एवं पेज की। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि परिवर्तन सामाजिक संबंधों में होते हैं। इसीलिए सामाजिक संबंधों की पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में जो अंतर है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस सामाजिक ढांचे को अर्थात समाज के प्रकारों को सम्मिलित करते हैं और मैकाइवर एवं पेज
सामाजिक संबंधों को सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है सामाजिक प्रकृति। किंग्सले डेविस जब ये कहते हैं कि समाज के सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन, और मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, तो इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तनों से होता है, ना कि व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले परिवर्तनों से। जाति, वर्ग, समूह में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो प्रकृति होती है, सामाजिक परिवर्तन की जो नेचर होती है, वह सामाजिक होती है। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिक प्रघटना, यूनिवर्सल फिनोमेना, अर्थात सामाजिक परिवर्तन विश्व के सभी समाजों से संबंधित अवधारणा है, अतः यह एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। जैसा कि हमने सामाजिक परिवर्तन की प्रारंभिक चर्चा में ये कहा था कि आज तक विश्व का ऐसा कोई भी समाज नहीं रहा जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ हो, अतः सामाजिक परिवर्तन विश्व के सभी समाजों से संबंधित अवधारणा है, और विश्व के सभी समाजों से संबंधित अवधारणा होने के कारण सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रघटना है, अर्थात इसे हम विश्व के किसी भी समाज में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है अवश्यभावी अर्थात अपरिहार्यता। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संचालन सामाजिक व्यक्ति के ना चाहते हुए भी होगा, अर्थात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अवश्य होती है। इसे हम इस रूप में समझेंगे, यदि कोई व्यक्तियों का समूह या समाज की कोई इकाई अगर किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है और पूर्व की स्थिति को बनाए रखती है, तो वह ऐसा नहीं कर सकती। परिवर्तन निश्चित रूप से होगा, अपरिहार्य है, अवश्यभावी है, और किसी व्यक्तियों के समूह या समाज की इकाई के द्वारा उसमें अवरोध उत्पन्न करने के बावजूद भी सामाजिक परिवर्तन होना तय है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है अवश्यभावी अर्थात अपरिहार्यता की परिवर्तन तो होके रहेगा, कोई इसे रोकना चाहे तो नहीं रुकेगा। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ है वह संयुक्त परिवार प्रणाली को स्थापित रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, फिर भी संयुक्त परिवार प्रणाली एकल परिवार प्रणाली में परिवर्तित हुई, और जहां परिवर्तित नहीं हुई वहां भी संयुक्त परिवार प्रणाली संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली कहलाती है, लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से वह संयुक्त परिवार प्रणाली आज विद्यमान नहीं है। सामाजिक परिवर्तन की जो अगली विशेषता है वह है तुलनात्मकता। तुलनात्मकता से आशय एक सामाजिक इकाई का दूसरी सामाजिक इकाई के साथ तुलना करना, अर्थात उनमें समानता और असमानता को देखना। सामाजिक परिवर्तन समय, स्थान, सापेक्ष अवधारणा है, यह मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। अतः जब समय और स्थान सापेक्ष कोई अवधारणा होती है तो उसमें तुलना जरूर की जा सकती है, और वह अवधारणा तुलनात्मकता की विशेषता लिए होती है। एक निश्चित समय पश्चात या एक स्थान के सापेक्ष दूसरे स्थान के अनुरूप जब हम किसी भी सामाजिक इकाई, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संगठन और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें उस समय और उस स्थान के सापेक्ष वर्तमान समय और वर्तमान स्थान के सापेक्ष हमें भिन्नता या अंतर दिखाई देता है,
और यही अंतर और भिन्नता तुलनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अतः सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है इसमें तुलनात्मकता की विशेषता होती है। इसके पश्चात जो अगली सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषता है वह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और इसको समझना भी थोड़ा कठिन है। यह है जटिल प्रघटना। अर्थात पांचवी विशेषता यह कहती है कि जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है यह एक कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रघटना है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन को समझना आसान नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रघटना है। समाज की समस्त प्रक्रियाओं अवधारणाओं को समझने के पश्चात भी इस प्रक्रिया को समझा जा सकता है। अतः यह एक जटिल प्रक्रिया है। हम इसे इस रूप में समझेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन है वह एक जटिल प्रघटना है और समाज में घटित होने वाली जो समस्त प्रक्रियाएं हैं, समस्त अवधारणाएं हैं, उनकी सही समझ होने के पश्चात ही हम सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली का पूर्व में मैंने जिक्र किया था। संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में जो परिवर्तन है, यदि हमें इसे समझना है तो सर्वप्रथम हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। संयुक्त परिवार प्रणाली की समस्त विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके पश्चात हम एकल परिवार प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। एकल परिवार प्रणाली की परिभाषा का ज्ञान होना आवश्यक है और एकल परिवार प्रणाली की समस्त विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में जो परिवर्तन के कारक हैं उन सभी का ज्ञान होना भी आवश्यक है। विशेषकर औद्योगिकरण, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, पूंजीवाद जैसी प्रक्रियाओं को हमें समझना होगा और इन सब प्रक्रियाओं को समझने के पश्चात हम यह समझ पाएंगे कि संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में जो रूपांतरण है, जो परिवर्तन है, वह कैसे हुआ। अगर इन समस्त अवधारणाओं, प्रक्रियाओं को हम अगर नहीं समझते या किसी भी एक अवधारणा या प्रक्रिया में हम कमजोर हो जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में जो परिवर्तन है उसको समझ नहीं सकते। इसीलिए जो सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है, जो घटना है या प्रघटना है, वह जटिलता लिए होती। अब हम सामाजिक परिवर्तन की जो अंतिम विशेषता है, छठे नंबर पे जो आती है, वह है भविष्यवाणी असंभव। अर्थात सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हम भविष्य के संदर्भ में कुछ भी नहीं कह सकते कि आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन आएगा या इस तरह की प्रक्रियाएं आने वाले समाजों में घटित होंगी। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। व्यक्ति अपने भविष्य को जानकर उसको परिवर्तित करने की योग्यता रखता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन के संबंध में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यदि भविष्यवाणी कर भी दी तो व्यक्तियों का समूह या समाज की इकाइयां उस भविष्यवाणी को समझकर उसमें परिवर्तन करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखती हैं। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में भविष्यवाणी किया जाना बहुत कठिन है, असंभव है। उदाहरण के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में रूपांतरण हम जानते हैं, परंतु इस एकल परिवार प्रणाली का जो रूपांतरण सिंगल पेरेंटिंग, एकल अभिजन के रूप में जो सामने आता है, उसको भी हम विकसित समाजों के रूप में समझ सकते हैं, परंतु हम यह नहीं बता सकते कि एकल अभिजन आधारित जो परिवार हैं उनका रूपांतरण अब किस प्रकार के परिवार के संदर्भ में सामने आएगा। अर्थात हम
संयुक्त परिवार प्रणाली का एकल परिवार प्रणाली में, एकल परिवार प्रणाली का एकल परिजन आधारित परिवार में रूपांतरण समझते हैं, परिवर्तन को समझते हैं। परंतु अब इसके पश्चात कौन सी अवस्था परिवार की आएगी, इसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आज हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, इसकी 2 परिभाषाएं और इसकी 6 विशेषताओं पर चर्चा की। आगे अगले व्याख्यान में हम सामाजिक परिवर्तन के आयामों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।